बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या बनी इसराइल की एक औरत का है जो कि बेहद बदकिरदार थी। अल्लाह ताला ने उसको बेहद हुस्न जमाल से नवाज रखा था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसका ताल्लुक था और वो इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बना लिया था और एक तख्त बनवाया और वो बंद सवर कर मलका की तरह तख्त पर बैठती थी। पूरे शहर के उमरा के साथ उसके ताल्लुकात थे। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा वो अपने घर का दरवाजा खोल कर तख्त पर बैठी थी। करीब की बस्ती का एक नौजवान जो बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए अचानक उसकी नजर उठी तो उस औरत पर जा पड़ी। उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। फिर वो मुराकबा में, जिक्र में, तस्बीह हाथ में जब भी इबादत करने बैठता तो उसका दिल ही नहीं लगता था। उसने रोजे रखे लेकिन उस औरत का ख्याल दिल से ना निकला। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा मगर उस औरत का ख्याल दिल से ना निकाल सका। एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान छूटती ही नहीं तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। चनाचा उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसने बेचा और इतने पैसे जमा किए जितने पैसे वो औरत लेती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके पास बैठकर बात करने लगा। अचानक बात करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकी और इबादत में इतने साल गुजारे हैं, आज मेरा अल्लाह मुझे इस गैर महरम के साथ बैठे हुए भी देख रहा होगा। जैसे ही ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का खौफ दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। वो औरत उस नौजवान से पूछती है कि तुम कांप क्यों रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है। उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। उसने कहा कि फिर तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ। उसने कहा नहीं। वो बड़ी हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर चला जाए। ये कैसा नौजवान है। उस औरत ने कहा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं इस नाम का बंदा हूँ और फलां बस्ती का हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र अल्लाह की इबादत में गुजार दी, आज मेरा अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी तो देख रहा है। बस उसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो चला गया। उसके जाने के बाद उस औरत को जो थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठी उसकी बरकत उसको मिल गई। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये नौजवान अल्लाह से इतना डरता है जबकि उसने आज तक कोई गुनाह भी नहीं किया और मैं तो दिन रात गुनाहों में डूबी रहती हूँ, मैं तो अल्लाह से डरती ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत होने लगी कि करूं तो क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि क्या मेरे लिए भी तौबा की कोई सूरत बनती है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक एक बंदा पहचानता था, वो ऐसी नामी गिरामी थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो देखा तो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब जिसको पैगाम दिया उसको ढंग ही नहीं था पैगाम पहचाने का। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, आपसे फलां औरत मिलने आई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नाम सुना तो आपको बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत आपसे मिलने के लिए आई है, इनका क्या तल्लक है उससे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में कह दिया कि उससे कहो चली जाए, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। उस शख्स ने आकर कहा कि मैंने बात की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े नाराज हुए तुमसे। वो डर गई। उसने कहा कि मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज था और अब अल्लाह ताला का नबी भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो अब इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। बड़े अदास और बोझल कदमों के साथ वो वहां से वापस चली आई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब वो बहुत परेशान थी कि अल्लाह ताला के नबी ने भी मेरे साथ बात करना गवारा नहीं की। मैं इतनी बुरी और गुनाहगार औरत हूँ कि वो बात भी करना नहीं चाहते। चनाचा वो घर आई और उसने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उस औरत ने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो सजदा करे, उसको और कोई तरीका नहीं आता था। घर की कुंडी लगाकर उसने अल्लाह ताला को सजदा किया, दिल से ये कहा कि मैं तेरे सामने झुक रही हूँ, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। वो पूरी रात अल्लाह से माफी मांगती रही।
اسے دنیا میں کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی رہتی ہوں، ایک خادمہ ہے، میں اگر برائی سے بچنے کی نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی اس کے حسن و جمال کو دیکھ نہ سکے اور کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ اس نے سوچا عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ جو نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، وہ اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ لوں گی، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے وہ بستی میں اس کے گھر جا پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ وہ عورت اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی، جب نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب وہ عبادت چھوڑ کر گناہ کے لیے اس کے پاس گیا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل پر خوف خدا طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی، میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا اللہ کا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گرا اور اس کی جان نکل گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بہت زیادہ دکھ تھا۔ کچھ دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب اس شخص سے بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ عورت توبہ کی نیت کر چکی ہے میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی اگر دل سے توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا کتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر اس کا بندہ گناہوں کے بعد بھی دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنے درجوں سے نوازتا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا مہربان اور غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔